कैसे हैं आप सब। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन पार्ट। मैंने बेसिकली इसके ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो पहले से ही बना रखी है। जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो जा कर के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है। बिना इंट्रोडक्शन पार्ट देखे वीडियो को ना देखे, आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा, कुछ परसेंट आपको समझ में आएगा। आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें तब जा कर के आप इस वीडियो को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशन पार्ट शुरू करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेट टॉपिक रियल नंबर के बारे में कुछ बताना है। मैंने इसमें आपको बताया था कि रियल नंबर आर इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये जितने भी तमाम नंबर्स हैं सभी हो सकता है। रियल नंबर्स आर, मैंने आपको लिखाया था कि रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, वो आपके रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नेचुरल नंबर, होल नंबर भी हो सकते हैं। और मैंने फिर कहा था कि देयर कन्वर्स नॉट ट्रू, बट देयर कन्वर्स, इनका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मीन्स रियल नंबर्स आर द रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, जितने भी तमाम नंबर्स हैं वे सभी रियल नंबर्स हो सकता है बट उनका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये रियल नंबर हो, बट ये पॉइंट रॉन्ग है। मुझे इसकी बतानी अपोजिट थिंग थी लेकिन मैंने आपको बता ये दिया। अब इसकी से रिप्रेजेंटेशन क्या है वो ये है कि एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर नंबर रियल नंबर है, अपने आप में एक रियल नंबर है, बट इट्स कन्वर्स नॉट ट्रू। बट ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर रियल नंबर हो, बट देयर कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। इसका मीनिंग क्या है किसी को समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब है एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर बट इट्स कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। एवरी नंबर, जितने भी नंबर है हमारी नंबर लाइन पर, तमाम करोड़ों नंबर हैं, इन्फिनिटी नंबर्स हैं। ये ज़ीरो ले लिया, इससे इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं। हमारी नंबर लाइन पर तमाम नंबर्स हैं और सभी नंबर अपने आप में क्या है, रियल नंबर्स हैं। वो चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे आपका रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, वो सब रियल नंबर है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर रियल नंबर अपने आप में इन सभी कंडीशंस को ट्रू सेटिस्फाई करे। ज़रूरी नहीं है कि हर रियल नंबर इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो और रेशनल नंबर हो। जबकि ये तमाम नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि एवरी रियल नंबर इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स एवरी रियल नंबर सेटिस्फाई दीज ऑल प्रॉपर्टीज़। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सभी रियल नंबर हैं तो हर रियल नंबर इन सभी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। मैंने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर। मैंने एक एग्जांपल लिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर नेचुरल नंबर अपना में रियल नंबर हो, वो चाहे 3 हो, 8 हो, 4 हो, 2 हो। नेचुरल नंबर बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ये बात आप याद रखना। 3 हो, 8 हो, 4 हो, 2 हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो वो अपना आप में एक रियल नंबर है। ये सभी तमाम अपना में रियल नंबर्स है, बट
कन्वर्स ट्रू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ज़रूरी नहीं है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो रियल नंबर हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि तमाम नंबर्स इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर सभी का कॉम्बिनेशन रियल नंबर है। बट ज़रूरी नहीं है कि ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। आइदर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, या फिर इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो। एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 0.3। 0.3, वॉट इज़ 0.3? 0.3 इज़ अ रियल नंबर। मैंने कहा तमाम नंबर रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर जो भी तमाम नंबर है वो सब ही रियल नंबर की कैटेगरी में आता है, सभी रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये भी एक रियल नंबर है, बट ये सब इंटीजर्स है। इंटीजर्स तो रियल नंबर हैं, बट रियल नंबर्स ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। रियल नंबर तो ये भी है, बट ये क्या है, ये आपका टर्मिनेट है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट है, मीन्स ये रेशनल नंबर है, बट ये इंटीजर तो नहीं है ना। ये रेशनल नंबर है, बट ये इंटीजर तो नहीं है, तो इसीलिए ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। ये ऑल नेचुरल नंबर रियल नंबर तो है, वो चाहे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 3 हो, बट एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर, आइदर रेशनल नंबर, आइदर इरेशनल नंबर, और तमाम जितने भी नंबर हैं वो सभी कैटेगरी में नहीं आता। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 1.41430 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद वैल्यू टर्मिनेट नहीं है और रिपीट भी नहीं कि ये एक इरेशनल नंबर है, बट ये भी तो एक रियल नंबर है। ये भी तो एक रियल नंबर है, तो क्या ये नेचुरल नंबर हो जाएगा? क्या ये इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो जाएगा? क्या ये रेशनल नंबर हो जाएगा? क्या ये इंटीजर हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में तो है, बट ये तमाम जो ऊपर हमने कंडीशंस लिखी, इंटीजर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इनमें से ये केवल इरेशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ये रेशनल नंबर है, ना ये होल नंबर है, ना ही ये इंटीजर्स है। ये किसी भी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके, वो है इरेशनल नंबर। तो इसीलिए एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर, आइदर अ होल नंबर, आइदर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो उनमें से किसी एक ही पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओनली या तो इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, वो कोई भी कंडीशन, वो केवल उनमें से एक या दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए तमाम नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, वे सभी रियल नंबर तो हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि एवरी रियल नंबर इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं एग्जांपल में लेता हूँ 2.3। 2.3 ये क्या है? ये ना तो ये इरेशनल नंबर है, ना ही ये इंटीजर है। इंटीजर आपके बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपका होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ये सभी आपके बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं। ये आप याद रखिए कि इंटीजर आपका कभी पॉइंट में नहीं आता। तो ये 2.3 रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज रियल नंबर। पहले तो एक रियल नंबर है। ये रियल नंबर किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू तक ये टर्मिनेट है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये रियल नंबर है। बट रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना ये नेचुरल नंबर है, ना ये इरेशनल नंबर है, ना ये होल नंबर है, ना ये इंटीजर है, लेकिन जबकि ये रियल नंबर है। और इंटीजर हो, होल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इनमें से तमाम कोई भी नंबर हो, वो रियल नंबर होगा। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, बट रियल नंबर कैन नॉट बी अ
एवरी नंबर। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर नंबर हो, वो हर नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए मैंने लिखा है कि एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर बट इट्स कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। एवरी नंबर रियल नंबर हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स ट्रू हो। ज़रूरी नहीं है कि एवरी रियल नंबर कैन बी अ इंटीजर, कैन बी अ होल नंबर, कैन बी अ रेशनल नंबर, कैन बी अ इरेशनल नंबर। वो उनमें से कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा बट ज़रूरी नहीं है कि वो सारी टर्म्स को डिफाइन करे। वो इंटीजर भी हो, होल नंबर भी हो, नेचुरल नंबर भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। बट जबकि एवरी नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी नंबर हो, एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो यही था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। एक छोटा सा टॉपिक और आपका रह गया था इंट्रोडक्शन पार्ट में जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो है रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं और उनको फाइंड कैसे किया जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है। देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर तमाम नंबर्स हैं। एट द राइट साइड ऑफ 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जा सकता है, और एट द लेफ्ट साइड ऑफ 0, -1, -2, -3 एंड गोज टू माइनस इन्फिनिटी। तो हर नंबर अपना आप में रेशनल नंबर हो। ये भी आप याद रखिएगा कि इंटीजर्स और होल नंबर्स जितने भी आपके तमाम नेचुरल नंबर्स हैं वे अपना आप में रेशनल नंबर्स हैं, बिकॉज 3 इज़ अ नेचुरल नंबर। बट अगर हम इसके अपोन में देखें, अपोन में 1 होता है। जिस नंबर के अपोन में कुछ नहीं होता उस नंबर के अपोन में 1 होता है। तो हम नेचुरल नंबर हो चाहे आपके इंटीजर हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर इज़ अ रेशनल नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर के अपोन में कुछ नहीं होता उनके अपोन में 1 होता है। तो हम 3 हो चाहे 2 हो, हम 2 को 2/1 भी तो लिख सकते हैं। वो चाहे 3 हो, 3 को हम 3/1 भी तो लिख सकते हैं। बट इनके अपोन में 1 होता है, तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो जो हर नंबर है, नंबर लाइन पर जो हर नंबर है, हर नंबर के बीच में, हर दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। हर नंबर्स के बीच में, चाहे माइनस हो, माइनस नंबर हो, वो चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो, हर दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं? करना कुछ नहीं होता, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक 3 और एक नंबर है 4। हमें 3 और 4 के बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं। इनके कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, आप इनका अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। हमको एक फिक्स वैल्यू दी जाएगी कि हमको इनके बीच के फर्स्ट 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे मुझे इसके बीच में फर्स्ट 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो मुझे क्या करना होगा? मैं सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम लूँगा। मैं 3 और 4 का सबसे पहले एलसीएम लूँगा और 3 को उससे डिवाइड कर दूंगा, 4 को भी उससे डिवाइड कर दूंगा। और जितना हम 3 को डिवाइड करेंगे उतनी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। जितना हम डेनोमिनेटर में एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी एलसीएम से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे ही हम 4 में हम 12 से डिवाइड करेंगे, डेनोमिनेटर में हम 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। बिकॉज 4 and 3 ऑल्सो आर रेशनल नंबर, अपोन में 1 है, इसलिए हम डेनोमिनेटर में इन दोनों के एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम जितना हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतनी हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, जिससे रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। इसकी वैल्यू 3 है, जैसे मैंने कहा कि इसकी वैल्यू चेंज रहे, इसका मतलब क्या है? मैंने लिखा 3 और मैंने यहाँ पर लिखा 4। इसके अपोन में 1 है, इसके भी अपोन में 1 है। अब 3 को 1 से डिवाइड करके वैल्यू आए 3, और 4 को 1 से डिवाइड करके भी वैल्यू आई 4। तो अगर मैं किसी भी नंबर से इसमें डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी। किस लिए? कि अगर हम इस 12 से ऊपर डिवाइड करें तो वो तब भी वैल्यू हमको 3 दे। और ऐसे ही अगर मैं 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब 1 से 4 को डिवाइड करके 4 आया तो अभी भी मल्टीप्लाई करने के बाद
12 से ऊपर भी और नीचे भी, 12 क्या कोई भी नंबर हो, हमें बस डेनोमिनेटर सेम करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करनी है और नीचे मल्टीप्लाई करनी है, और उसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए कि जब 4 को 1 से डिवाइड करके आंसर 4 आया तो अभी भी आंसर 4 ही आना चाहिए। यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा तो 4 आंसर, यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा तो 3 आंसर। तो बस हमको डेनोमिनेटर में हम जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि उसकी वैल्यू, रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। आइदर नंबर इधर हो चाहे आप नंबर इधर हो, जिन नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं उनके डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और न्यूमरेटर में भी हम उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे जितने से हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मुझे 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इनका एलसीएम हो गया 12, तो 12 से नीचे मल्टीप्लाई, 12 से ऊपर मल्टीप्लाई, 12 से ऊपर मल्टीप्लाई, 12 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 12 36 अपॉन में 12, और यहाँ पर हो गया 48 अपॉन में 12। मुझे इसके बीच के फर्स्ट 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो जब डेनोमिनेटर सेम है तो 36 तो 37/12, 38/12, 39/12, 40/12 एंड 41/12। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गए आपके 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब 12 को 3 से डिवाइड आप 36 को 12 से डिवाइड करोगे और 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको फिर से 3 दे देगा, और ये आपको फिर से 4 दे देगा। इनके बीच के रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर 37/12, 38/12, 39/12, 40/12 एंड 41/12। ये फर्स्ट 5 रेशनल नंबर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही इसका आंसर हो, इसका आंसर इससे डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी हमारी नंबर लाइन पर नंबर्स रिप्रेजेंट है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट मैनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इनसे अलग भी आंसर आपका आ सकता है। हम यहाँ पर आंसर ये भी कह सकते थे, जैसे ये 3 है और 4 है, 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 3.1, 3.2, तो डैश 3.9 तक। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो अपॉन में 10, पॉइंट हटा दें अपॉन में 10, यहाँ से पॉइंट हटा दें अपॉन में 10, तो इनके बीच के रेशनल नंबर ये भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनका डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको इन दोनों का एलसीएम ही लेना पड़े, हमें बस इन दोनों के डेनोमिनेटर को सेम करना है। आप किसी भी नंबर से सेम कीजिए, वो चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 11, 12 हो, कुछ भी नंबर हो, हमें बस न्यूमरेटर में भी उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जितने से आप डेनोमिनेटर में करोगे। डेनोमिनेटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, आप अपना आप ही उनके बीच के रेशनल नंबर निकाल सकते हो। मैं जैसे इनके बीच के रेशनल नंबर और क्या हो सकते हैं, एक तो ये नंबर्स थे और ये भी नंबर्स इनके बीच के रेशनल नंबर है, जैसे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड 35/10। ये फर्स्ट 5 रेशनल नंबर्स है। इनसे अलग रेशनल नंबर्स है और इनसे भी अलग रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। आंसर्स कैन बी डिफरेंट, आंसर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बट रेशनल नंबर हर नंबर के बीच में इन्फिनाइट होता है। तो बेसिकली यही टॉपिक्स आपके ख़त्म होते हैं यहाँ पर। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको ये बताना है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं। अगर है तो क्या हम इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और q 0 नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। 0 में चाहे आप 2 ले लो, 0 अपॉन चाहे 1 ले लो, 0 अपॉन आप समथिंग ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, तो 0 आपका किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो यस हम कह सकते हैं, यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 क्या है, रेशनल नंबर है। इसको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ भी ले लीजिए, 0/1 इक्वल टू 0/2 समथिंग, अपॉन में नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, वेयर q डजंट इक्वल टू 0, q आपका 0 का इक्वल नहीं है। तो यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ pq, इट कैन बी रिप्रेजेंट
it can be represented in the form of P upon Q, where Q doesn't equal to 0. तो दिस इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। तो लेट हम क्या करेंगे, 3 और 4 के एलसीएम से 3 और 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 को इसके 12 से मल्टीप्लाई करो डेनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। 4 में भी इस 12 से मल्टीप्लाई करो डेनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई करो। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से पहले करा चुका हूँ, लेकिन हमें इसके बीच के 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया था या तो हम इन दोनों के एलसीएम से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दे ताकि रेशनल फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। तो हमें इनके डेनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो हमने यहाँ पर इनके डेनोमिनेटर को सेम तो कर दिया, अब हमें इनके बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 12 जा 36/12 एंड 4 12 जा 48/12। तो इनके बीच के 6 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, 37/12, 38/12, 39/12, 40/12, 41/12 and 42/12. These are the 6 rational numbers. These are the 6 rational numbers. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 4/5। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो डेनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है और मैंने आपको कहा था कि हमें इनके डेनोमिनेटर को सेम करना होगा। यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम तो है, लेकिन 3 और 4 के बीच में पॉइंट वाले नंबर्स हैं। या तो एक मेथड ये है कि मैं इनके बीच में 3.1 लिखूँ और फिर पॉइंट हटा करके मैं नीचे अपोन में 0 बढ़ा दूँ, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 5 में। या फिर एक तरीका ये है कि हमें यहाँ पर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमें कोई और नंबर डेनोमिनेटर में सेम बनाना होगा ताकि हमको इसकी और इसकी वैल्यू डिफरेंट मिल जाए। ये तो जस्ट इससे अगला नंबर है, कम से कम 5 डिजिट अगला नंबर मुझको ये मिलना चाहिए। इस तरीके से मुझे इसको नंबर को सेम बनाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर हो जाएगा 30/50 और नीचे हो जाएगा 40/50। तो मुझे 30/50 और 40/50 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं 5। तो मैं लिख दूँगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 and 35/50. These are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. हमने इसके डेनोमिनेटर को सेम बनाया। सेम तो ये पहले भी थे, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में जस्ट अगला नंबर, इससे जस्ट अगला नंबर ही था। लेकिन हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कम से कम 5 या 10 नंबर ज़्यादा ऊपर डेनोमिनेटर में दूसरे वाली डिजिट चाहिए थी। तो हम ये कैसे कर सकते थे, अगर हम 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पर 30/50 हो जाएगा, यहाँ पर 40/50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 से 10 ज़्यादा है। तो अब अपॉन में हमने दूसरे नंबर को सेम बनाया। सेम तो पहले भी थे, लेकिन यहाँ पर देखो पहले वाले नंबर में जो न्यूमरेटर है, दूसरे वाले न्यूमरेटर पहले वाले नंबर से जस्ट अगला है। तो इनके बीच में हम या तो हम ऐसा कर सकते थे कि 31/50 और 32/50 जो कि हमने 10 से मल्टीप्लाई करके कर दिया है। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है ये जितने भी 3 स्टेटमेंट दी हुई है ये राइट है और फॉल्स। अगर राइट हुई तो हमको उनके लिए रीज़न भी देना होगा। तो फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है उसमें पूछा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये कह रहा है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वे सारे होल नंबर हैं। तो यस हम यहाँ पर लिखेंगे हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। और जो हमारे होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं वे कहाँ से शुरू होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं
और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो होल नंबर्स है तो वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मीन्स क्या है कि हमारे नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर है, एज होल नंबर कंसिस्ट 0 ऑल्सो, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 भी आती है और नेचुरल नंबर 0 कंसिस्ट नहीं करता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हम लिखेंगे नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज every integer is not a whole number because -2 is not a whole number। every integer क्या है, integer आपका वो हर निगेटिव नंबर है बिना पॉइंट वाला और पॉजिटिव नंबर है बिना पॉइंट वाला। जीरो की लेफ्ट और राइट साइड में जितने भी बिना पॉइंट वाले नंबर है वे सभी क्या है, इंटीजर है। बट होल नंबर एवरी इंटीजर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली होल नंबर आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वो निगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर आपका होल नंबर नहीं हो सकता बिकॉज -2 इज़ नॉट अ होल नंबर बट इट इज़ अ इंटीजर। तो अब थर्ड क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी नो हो जाएगी, नो एवरी रेशनल नंबर, नो एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है बिकॉज 2.3 इज नॉट अ होल नंबर। 2.3 आपका रेशनल नंबर तो है लेकिन ये आपका वोल नंबर नहीं है, क्योंकि वोल नंबर आपके बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं। जैसे 3 है, 3 आपका वोल नंबर है लेकिन इसके अपॉन में 1 होता है, तो ये आपका रेशनल नंबर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। 3 आपका वोल नंबर भी है और आपका रेशनल नंबर भी है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 3 रेशनल नंबर है तो ये आपका वोल नंबर है बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ वोल नंबर। ये ज़रूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर आपका वोल नंबर हो। जैसे 1.3 आपका रेशनल नंबर तो है, ये आपका वो नंबर नहीं है बिकॉज बिना पॉइंट वाला नंबर ये नहीं है। ये पॉइंट वाला नंबर ये केवल आपका रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो ये था बेसिकली आपका सॉल्यूशन पार्ट ऑफ 1.1 एक्सरसाइज क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।